जो अभय तिवारी का नाम आ रहा है वह अभय तिवारी के रिश्ते परिवार नातेदार कम से कम जेएसएससी के माध्यम से 9 से 10 नौकरियां प्राप्त कर ली, जेपीएससी में नौकरियां प्राप्त कर ली। राहुल गांधी जी प्रयागराज पहुंचते वहां से रांची नहीं पहुंचते वहां से, तो ये क्या दर्शाता है? पिक एंड चूज वाला काम नहीं होगा। मेरे साथ एक छात्र इस वक्त हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल। प्रदर्शनकारी ये छात्र हैं, पिछले 8 दिनों से ये बैठे हुए हैं वहां पर भूख हड़ताल पर। महेंद्र जी, आज लाठियां चल गई, आंसू गैस चल गया, वाटर कैनन चल गया, क्या एग्जैक्टली हुआ था? शुरुआत कैसे हुई, ये स्थिति क्यों आई? हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूं। झारखंड के छात्र नौजवान 26 साल से कोई भी पार्टी यहाँ पर आई हो, सब कोई ठगने के काम किया। हम लोग इस बार जब जेपीएससी में क्वेश्चन आउट हो गया तो 25 तारीख से हम लोग यहाँ निश्चितकालीन सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किए और 2 अगस्त से हम लोग भूख हड़ताल पर चले गए हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में। और आज जो है विधानसभा का घेराव था, पूरे झारखंड के 24 जिला के छात्र नौजवान आए थे। यहाँ पर आंसू गैस छोड़ा गया, गोले छोड़े गए हैं और मेरे पीठ को अगर दिखाएंगे तो मेरे पीठ के ऊपर 5 से 6 लाठियां पड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि आखिर झारखंड के छात्र नौजवान कब तक लाठियां खाएगी, कब तक आंसू गैस खाएगी? आखिर जो हम लोग जेएसएससी का सीजीएल जो सीबीआई जांच मांग रहे हैं, या फिर जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दे, क्योंकि जो अभय तिवारी का नाम आ रहा है वह अभय तिवारी के रिश्ते परिवार नातेदार कम से कम जेएसएससी के माध्यम से 9 से 10 नौकरियां प्राप्त कर ली, जेपीएससी में नौकरियां प्राप्त कर ली। तो वो अभय तिवारी कौन है? वो अभय तिवारी आकर के झारखंड में कौन कर रहा है? और हमारे हेमंत सोरेन जी से हम पूछना चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्री से, कि उसका जो सचिव जी है ये पिंटू जी, वो उनके कहने पर काम क्यों कर रहे हैं? हमारा कहना है कि यहाँ छात्र नौजवान, ठीक है, सीबीआई जांच की मांग अभी भी, और ये कह रहे हैं कि हम तब तक यहां से हिलने वाले नहीं हैं जब तक कि आप हमारी मांग नहीं मान लेते हैं, वो है सीबीआई जांच की मांग। प्रोफेसर विनीत, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। हिमानी जी, मुझे लगता है कि चीजों को सीखना चाहिए। अगर मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि चलिए हमसे कुछ लूप होल्स थे, तो कम से कम ये सरकार तो सीख लेती और बच्चों के साथ ऐसे बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार नहीं करती। हालांकि ये बच्चे ना देश के विरोध में कोई नारे लगा रहे हैं, ना संसद उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पीस प्रोटेस्ट है। लेकिन उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और सुनिए, विपक्ष का कोई भी नेता, आपने कोई ट्वीट देखा है? खड़गे जी ने कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा। राहुल गांधी जी प्रयागराज पहुंचते वहां से रांची नहीं पहुंचते वहां से, तो ये क्या दर्शाता है? पिक एंड चूज वाला काम नहीं होगा। क्या सेलेक्टिव नैरेटिव कीजिएगा? प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी शांत रहिए। हमारे विधायकों, हमारे अरे पूरी बात तो सुनिए मैम, प्लीज पूरी बात सुनिए। हमारे विधायकों को असेंबली से उठा के बाहर फेंका गया, हम सीएम हाउस के सामने खड़े थे, वहां से उठा के बाहर फेंका गया। हम अपने लेवल से हर तरह कोशिश कर रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते। ये कैसी बात करती है? निकम्मापन है। अच्छा, सरकार आपकी है और कायरतापूर्ण हमारा। ये गलत बात मत कीजिए। कानून हम बना रहे हैं, एनडीए का पुनर्गठन हम कर रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं और आपके नेता पिक एंड चूज कर रहे हैं। ये कहा क्या आपकी बात की भाई? सरकार है, क्यों आप 2 विधायकों को लेके घूमते हैं जिनका पेपर लीक में इन्वॉल्वमेंट? तेलंगाना में किसकी सरकार है? कर्नाटक में किसकी सरकार है? पंजाब में किसकी सरकार है?